नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में आपके खुशियाँ और धन दौलत बरसती रहे, इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और कमेंट करके आप जरूर बताइए किसका जन्मदिन है और किसकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया से है। थाना सहरसा में एक नवविवाहिता पत्नी के ऊपर पुलिस ने गैंगस्टर लगाया है। पत्नी एंड गिरोह गैंगस्टर। पूरी कहानी क्या है सुनाती हूँ आपको। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। आपने कहानी सुनी है सोनम की, मुस्कान की। मुस्कान को तो खैर कई साल हो गए थे और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन आपने सोनम की कहानी सुनी है, इंदौर की सोनम की कहानी सुनी है, जिसने हनीमून पर एक हफ्ते के अंदर ही अपने पति की हत्या कर दी थी। लेकिन आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ ये भी कुछ कम नहीं है। इसमें प्रगति पत्नी शादी के महज 15 दिन के बाद ही अपने पति की हत्या करवा देती है अपने प्रेमी से, और वो भी मुंह दिखाई में मिले हुए 2 लाख रुपए की सुपारी देकर। दरअसल वो प्यार करती थी अपने ही गांव में अपने ही पड़ोसी से, अनुराग यादव उर्फ बबलू से। लेकिन उसकी शादी बहन के देवर से हो जाती है। दिलीप हाइड्रा ड्राइवर था, अच्छा खासा पैसे वाला था। 5 मार्च 2025 को प्रगति की शादी दिलीप के साथ हो जाती है, लेकिन 19 मार्च 2025 को वह अपने पति दिलीप की हत्या करवा देती है। प्रेमी अनुराग यादव उर्फ बबलू के साथ मिलकर वह एक सुपारी किलर श्यामू यादव उर्फ पिंटू उर्फ दुर्लभ यादव को एडवांस में 1 लाख रुपए देती है, जो मुंह दिखाई में उसको मिले हुए थे। दरअसल शादी के बाद में 3-4 दिन के बाद जब वह पग फेरे करने के लिए अपने मायके में गई, तो वहीं पर वह 2-4 दिन के बाद ही जब फिर उसको वापस ससुराल में आना था, तो वह ससुराल में ना आकर, ससुराल में आने से पहले वह अपने प्रेमी यादव के साथ एक होटल में मिलती है। होटल में मुलाकात के दौरान उन दोनों ने एक प्लानिंग की, एक साजिश रची, और साजिश के तहत प्रगति ने और अनुराग ने यह तय किया कि ठीक है, दिलीप की हत्या करेंगे और उसकी संपत्ति हड़प लेंगे। दिलीप की हत्या करके ससुराल वालों से शादी वह अनुराग के साथ करवा लेगी, और उसके बाद संपत्ति तो पति की नाम हो जाएगी और प्रेमी प्रेमिका दोनों ऐश के साथ जिंदगी व्यतीत करेंगे। ये प्लानिंग थी उनकी, और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुंह दिखाई के मिले हुए 1 लाख रुपए वह सुपारी किलर श्यामू यादव को दे दिए। सहरसा थाने के सीओ एसएचओ पंकज मिश्रा ने बताया कि श्यामू यादव काफी लंबे समय से सुपारी किलिंग का काम करता है। वह सुपारी लेकर लोगों की हत्या करने का काम करता है। पुलिस ने इस केस में अब 31 अगस्त 2025 को पत्नी प्रगति एंड उसके गिरोह के ऊपर गैंगस्टर लगाया है कोर्ट ने, और 3 सितंबर 2025 को आरोपी श्यामू यादव के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया, उसको तहस नहस कर दिया। 3 घंटे तक सुपारी किलर के घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उसको गिरा दिया गया। पूरी डिटेल आपको समझाती हूँ कि कब क्या हुआ। 5 मार्च 2025 को प्रगति और दिलीप यादव की शादी हुई थी। दिलीप यादव, जो कि मैंने अभी बताया, बहन का देवर था। बड़ी बहन की शादी बड़े भाई से हो रखी है दिलीप के। 19 मार्च 2025 को प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी। जब वह हाइड्रा चलाने के लिए गया हुआ था तो उसको गोली मारकर हत्या कर दी, और बहाना बनाया था उसको खेत दिखाने का। खेत दिखाने के बहाने दिलीप को, जो हत्यारे थे, कातिल थे, वह लेकर गए थे, और वहीं उन्होंने उसको मारकर सड़क पर एक गेहूं के खेत में डाल दिया था। आते जाते लोगों ने, जब राहगीरों ने गेहूं के खेत के किनारे पड़ा हुआ बॉडी देखी उसकी, तो कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया, क्योंकि वह हाइडर चलाता था, लोगों से उसकी जान पहचान थी। तो पुलिस को सूचना दी और फिर ये पूरा केस खुल के सामने आया। 27 मार्च 2025 को पुलिस ने दुर्लभ यादव और पिंटू सन ऑफ अशोक यादव को और शिवम सन ऑफ छोटे लाल को, पुलिस ने रात को एक एनकाउंटर किया, जिसमें श्यामू यादव और शिवम गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और उनको जेल भेज दिया। 12 जून 2025 को रामू यादव ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 18 जून 2025 को मुख्य न्यायाधीश सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया पुलिस ने। लगभग 500 पन्नों का आरोप पत्र बनाया था पुलिस ने।
27 जून 2025 को साक्ष्य के यानी कि सबूतों के अभाव में प्रधान को सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी गई थी। 3 जुलाई 2025 को प्रधान को जेल से रिहा कर दिया गया था। 15, 16 और 19 जुलाई को पत्नी प्रगति यादव, प्रेमी अनुराग यादव उर्फ बबलू और सुपारी किलर श्यामू यादव उर्फ दुर्लभ यादव उर्फ पिंटू यादव और शिवम यादव की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने खारिज कर दी थी। 30 अगस्त 2025 को पत्नी प्रगति एंड गिरोह के सभी आरोपियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 3 सितंबर 2025 को सुपारी किलर रामजी नगर के अछंदा स्थित घर पर बुलडोजर चलवाकर उसको तहस नहस कर दिया गया। बुलडोजर से घर को गिरा दिया गया और इस प्रकार एक पत्नी के अवैध संबंधों ने एक घर को उजाड़ दिया और जो इस साजिश में शामिल थे, जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपनी मान मर्यादा और चरित्र को उत्तम रखिए। सम्मान से और इज्जत से जीवन व्यतीत करने के लिए सम्मान से जीवन जीना शुरू कीजिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ना जाने कौन कब किस प्रकार से आपकी जान का दुश्मन बन जाए, तो आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास के ऊपर होता है और एक दूसरे का जीवन एक दूसरे से ही चलता है, लेकिन इसमें भी विश्वासघात, इसमें भी छल कपट जानलेवा बन जाता है अगर कोई कपटी हो, पापी हो। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। नमस्कार, थैंक यू।